अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.4 को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम इसका स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 के सभी पार्ट्स आप लोग मेरे चैनल में देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इवेलुएट द फॉलोइंग इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हम देखते हैं किस तरह से हम लोग ईजी वे में इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेट करना इसको बहुत मुश्किल है और इसका कोई भी फॉर्मूला नहीं है। हम इसको कुछ तरीके से इजी स्टाइल में, मतलब कि कुछ ट्रिक्स को यूज़ करके इसको इंटीग्रेट करेंगे। सबसे पहले तो हम लेट कर लेते हैं कि जो आई है वो इक्वल है इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये चीज़ हमने लेट कर ली कि ये आई के इक्वल है। हम इसको लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 डी एक्स। ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि इसके अंदर हमारे पास दो फंक्शंस हैं, एक ये फंक्शन है और एक ये फंक्शन है, तब भी हम लोग इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं। हम कहते हैं कि जो एफ ऑफ एक्स है वो इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के, और जो जी ऑफ एक्स है वो 1 के इक्वल है। ठीक है, इसमें हम लोग ये चीज़ें सपोज कर लेते हैं। अब हम लोग इसमें इजीली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वी हैव, ये हम कहते हैं कि ये जो चीज़ है ये वाली, ये आई के इक्वल है। सो आई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स। अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। नाउ वी हैव स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स, मतलब 1 डी एक्स और ये ब्रैकेट क्लोज डी एक्स। यहाँ पे हम लोगों ने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्मूला को अप्लाई कर दिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। आई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स के लिहाज से हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्स माइनस इंटीग्रेशन एज इट इज आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पावर रूल को अप्लाई करेंगे। इसकी क्या है, 1/2 इसकी पावर है, पावर स्टार्ट में आ जाएगी, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर में से -1, और जो इसके अंदर है उसमें डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। ये कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -2 एक्स की पावर में से 2 - 1 1, एक्स पावर 1 इज एक्स। इसमें क्या करेंगे हम लोग, पावर रूल को अप्लाई करेंगे। 1/2 इसकी पावर है, स्टार्ट में आ जाएगी, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर में से -1, और फिर इसके अंदर जो है चीज़ है उसके अंदर हम लोग डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई का साइन ऐसे आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स। तो इसकी इंटीग्रेशन x के लिहाज से क्या आ जाएगी, x। ये वाला dx तो ख़त्म हो गया, ये वाला dx हमारे पास आ जाएगा। ये चीज़ आ गई। अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। आई इक्वल टू, ये एज इज आ जाएगा x मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस साइन एज इट इज आ जाएगा 1/2, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल, माइनस ये वाला जो है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर में 1/2 -1 है। सो ये इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1/2 -1 आ जाता है हमारे पास -1/2, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स इज एक्स स्क्वायर, और ये डी एक्स हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। ये चीज़ आ गई हमारे पास, और ये जो माइनस है ये इस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा बाहर प्लस साइन, क्योंकि ये माइनस एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है और ये बाहर माइनस साइन है, ये माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स इज एक्स स्क्वायर। सो ये माइनस प्लस बाहर आके प्लस माइनस क्या हो, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक है, सो आई इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं करते, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, माइनस को बाहर रहने देते हैं और इसको अंदर माइनस साइन के साथ। वैसे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन हम क्या करते हैं, माइनस, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये वाला डी एक्स एज इट इज़ आ जाए। क्योंकि हमने इसको इसलिए इस तरह से लिखा है क्योंकि यहाँ पे हम लोग इसका
इसको सॉल्व करते हैं, हम लोग इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ वी हैव आई इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हमें इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। अब हम क्या करते हैं, ये यहाँ पे हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। इसमें यहाँ पे ए स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये ए स्क्वायर हमारे पास ऐड हो रहा है प्लस साइन के साथ, और ये ए स्क्वायर हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो रहा है, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्योंकि इसमें हमारे पास ए स्क्वायर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए हम लोग इसको इस तरह से कर सकते हैं। नाउ वी हैव आई इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग लिख सकते हैं कि इसको इसके साथ अलग कर देते हैं, इसको इसके साथ अलग कर देते हैं। ये चीज़ हमारे न्यूमिनेटर में इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है। हम क्या करते हैं, माइनस साइन के साथ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला डी एक्स आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम लोग नहीं कर सकते, हमने क्या किया, ए स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, और यहाँ से इसको अलग कर लिया, और ये चीज़ हमने अलग कर दी। सो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब हम लोग इसको थोड़ा सा इजी तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं। नाउ वी हैव आई इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस साइन एस्टेज आ जाएगा। ये जो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, हम लोग इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इनका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर जो होगा वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यही चीज़ आ जाएगी। सो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो प्लस साइन है इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं, और ये जो ए स्क्वायर है ये कांस्टेंट है, ठीक है, ये कांस्टेंट है ना, तो हम ए स्क्वायर को बाहर लिख सकते हैं, और इंटीग्रेशन हम लोग अंदर अप्लाई कर सकते हैं, 1 बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ से एक स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इस एक स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। अब क्या होगा, आई इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास एक ही स्क्वायर रूट बच गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाला ए स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, और इसका हमारे पास फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है। हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए के। हमें पता है इसका फॉर्मूला हमारी बुक में भी है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए, और प्लस सी जो कि कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेशन का। अब ये चीज़ जो है इसकी इंटीग्रेशन बाकी रह गई है। हमने अपने क्वेश्चन में लेट किया था कि जो इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है वो इक्वल है आई के, ये हमारा क्वेश्चन है। हमने यहाँ पे लेट किया था कि जो आई है वो इक्वल है इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स के। सो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे हमारा डी एक्स आता है, ये वाला जो डी एक्स है ना ये इसके साथ ही आएगा, ठीक है। सो हम इसकी जगह पुट कर सकते हैं कि ये आई के इक्वल है। नाउ वी हैव आई इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं माइनस आई प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए प्लस सी। ये चीज़ आ गई। हमें अब आई को इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा इस साइड पे आई प्लस आई, ये वाला माइनस आई है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस आई। सो आई प्लस आई इज़ 2i। यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, एक्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए। अब ये हमें यहाँ पे आई की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब आई किसके इक्वल है, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स के। सो इस 2 को यहाँ से डिवाइड कर देंगे, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो आई हमारे पास इक्वल आ जाएगा एक्स बाई 2, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स बाई 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए प्लस सी जो कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है।
अब हम लोग इसकी इंटीग्रेशन कर चुके हैं, तो यहाँ भी हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हमने आई को लेट किया था कि जो आई है वो इक्वल है इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स के। सो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3.4 क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। पार्ट 2 है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। इसमें भी हम लोग वही मेथड यूज़ करेंगे, वही ट्रिक्स यूज़ करेंगे जो हम लोगों ने पार्ट 1 में यूज़ की हैं। पार्ट 2 ये है हमारे पास। अब हम लोग इसकी इजी स्टेप्स में कुछ ट्रिक्स को यूज़ करके इसकी इंटीग्रेशन को अप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि जो आई है वो इक्वल है इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स के। इस चीज़ को हम लोग लेट कर लेते हैं। फिर वही चीज़ हम लोग इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे, तो हम कहते हैं कि जो आई है वो इक्वल है इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 डी एक्स के। अब हम लोग इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं। हम कहते हैं कि जो एफ ऑफ एक्स है वो इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के, और जो जी ऑफ एक्स है वो हमारे पास 1 के इक्वल है। इसमें अब हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को अप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास दो फंक्शंस आ चुके हैं। अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वी हैव आई, हमने इस चीज़ को आई के इक्वल लेट किया, सो आई इक्वल टू, इसमें हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को अप्लाई करेंगे। सो एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स, मतलब 1 डी एक्स ब्रैकेट क्लोज डी एक्स। सो अब हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्मूला को अप्लाई कर दिया है। आई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 की इंटीग्रेशन डी एक्स के लिहाज से हमारे पास क्या आ जाएगी? एक्स, ये माइनस साइन एज इट इज़ आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन एज इट इज़ आ जाएगी। अब हम लोगों ने डेरिवेटिव लेना है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। हम क्या करेंगे, इसमें पावर रूल अप्लाई करेंगे। 1/2 इसकी पावर है, 1/2 स्टार्ट में आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर में से -1, पावर क्या है? 1/2, इसमें से -1। अब हम लोग इसमें डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। सो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2, मतलब 2 पावर है तो स्टार्ट में आ जाएगी, और एक्स की पावर में से 2 - 1 जो कि 1 है, और एक्स पावर 1 इज़ एक्स। और हमें पता है ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, और कॉन्स्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो हमेशा हमारे पास 0 होता है। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx के लिहाज से x आ जाएगी, और ये वाला dx एज इट इज़ आ जाएगा। नाउ ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। i इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस साइन एज इट इज़ आ जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर में 1/2 -1 है, तो 1/2 -1 किसके इक्वल होता है? -1/2 के। सो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स इज एक्स स्क्वायर, और ये डी एक्स यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमने सिर्फ इस क्वेश्चन में इसकी इंटीग्रेशन करनी है। इसकी इंटीग्रेशन को किस तरह से हम लोग ईजी वे में कर सकते हैं? हम इसमें क्या करते हैं, ए स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। नाउ वी हैव आई इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये माइनस साइन एज इट इज़ आ जाएगा। इसमें हम लोग ए स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। नाउ वी हैव ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इससे हमारे क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए सब्ट्रैक्टिंग ए स्क्वायर एंड एडिंग ए स्क्वायर ऑन न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये डी एक्स हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, आई इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हम लोग क्या करते हैं कि इस चीज़ को अलग कर लेते हैं और इस चीज़ को अलग करके लिख लेते हैं। इससे हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में हो जाएगा, जैसा कि हमने पिछले पार्ट में किया था, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर।
माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट, ये वाला डी एक्स एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। ये हमारे पास न्यूमिनेटर में इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, हम इन दोनों को अलग, इस ए स्क्वायर को अलग कर लेते हैं और इसको इसके साथ अलग कर लेते हैं, और ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब हम इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास ईजी हो जाएगी थोड़ी सी। आई इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन। इसकी इंटीग्रेशन को हम लोग किस तरह से सिंपल बना सकते हैं, क्या करते हैं हम लोग, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये जो चीज़ है इसको हम लिख सकते हैं ना स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई करके, क्योंकि अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यही चीज़ आ जाएगी, स्क्वायर रूट का स्क्वायर ले लेंगे ना तो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये चीज़ आ जाएगी और ये डी एक्स यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा। ये एक स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, अब हमारे पास आई जो है वो इक्वल आ जाएगा एक्स मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के। इसका फॉर्मूला हम लोग इजीली अप्लाई कर सकते हैं, हमें पता है कि जो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है वो इक्वल होता है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के। इसके जो ये वाला जो चीज़ है इसमें अगर हम लोग इंटीग्रेशन अप्लाई करें तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं इंटीग्रेशन का। हमें पता है कि जो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स है वो इक्वल होता है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के। सो ये वाला माइनस साइन एज इट इज़ आ जाएगा और यहाँ पे ये इंटीग्रेशन भी एज इट इज़ आ जाएगी, एक इससे कैंसिल हो गया तो ये एक बच गया, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स के। अब हमारी इंटीग्रेशन थोड़ी सी ईजी और सिंपल हो चुकी है। आई इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये माइनस ए स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, नेचुरल लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, ये जो चीज़ है हमने इसको लेट किया था अपने क्वेश्चन में कि ये आई के इक्वल है, ये हमारा क्वेश्चन बन चुका है जिसको हमने आई के इक्वल लेट किया था। ये जो चीज़ है आई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। सो इसकी जगह पे हम लोग पुट कर सकते हैं कि माइनस आई, हमें पता है ये चीज़ आई के इक्वल। अब इस आई को हम लोग वहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा आई प्लस आई इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वाला माइनस साइन एज इट इज़ आ जाएगा और ये ए स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लाजमी आएगा। आई प्लस आई क्या हो जाएगा 2i विच इज़ इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। हमें यहाँ पे आई की वैल्यू फाइंड करनी है, क्वेश्चन को हमने लेट किया था कि वो आई के इक्वल है, सो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा एक्स मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 माइनस ए स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 प्लस सी बाई 2 को हम कहते हैं कि जो सी के इक्वल है, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास सी होगा। सो हमने क्वेश्चन को लेट किया था कि वो आई के इक्वल है, अब यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं कि आई को हमने जो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ आई की वैल्यू क्या ली थी, हमने लेट किया था कि जो आई है वो इक्वल है एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स विच इज़ इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 माइनस ए स्क्वायर बाई 2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और हमारा आंसर आ चुका है। अब हम लोग पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 3.4 क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 5x स्क्वायर डी एक्स। अब हम लोग भी इसमें कुछ ट्रिक्स को यूज़ करेंगे ताकि इसकी इंटीग्रेशन भी हम लोग बहुत ईजी स्टेप में कर सकें। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लेट कर लेते हैं कि जो स्क्वायर रूट ऑफ 5x है हमारे पास,
ये जो हमारे पास क्वेश्चन क्या है इसको हम लोग थोड़ा सा मतलब ये हमारे पास 4 है, इसको हम लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर है, क्योंकि 4 हमें पता है कि जो 2 का स्क्वायर होता है वो हमारे पास 4 के इक्वल होता है। हम कहते हैं कि ये इक्वल है इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर और माइनस ये जो 5x स्क्वायर है इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 5x। हम कहते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 5x ये स्क्वायर रूट से बाहर है x का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट के अंदर ही है dx है। हमें इसको इसलिए लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें बताया कि 2 का स्क्वायर 4 है, अगर हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ 5x का स्क्वायर ले लें मतलब कि स्क्वायर ले लें तो हमें पता है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और x का तो यहाँ पे 5 बच जाएगा और x का स्क्वायर x स्क्वायर आ जाएगा। सो 5x स्क्वायर इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 5 अलग से और x का होल स्क्वायर और ये dx एज इट इज़ आ जाएगा। इस तरह से अगर हम करें तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा इजी स्टेप्स में सोल्व हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि जो स्क्वायर रूट ऑफ 5x है वो इक्वल है हमारे पास y के इक्वल है। ठीक है, हम लेट कर लेते हैं कि जो स्क्वायर रूट ऑफ 5x है वो y के इक्वल है। अब हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। हम इसको बोथ साइड्स पे डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, dy या अगर हम लोग इस साइड देखें ये कॉन्स्टेंट है ना तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 एज इट इज़ आ जाएगा dx विच इज़ इक्वल टू dy और यहाँ पे हमारे पास dx की वैल्यू आ जाएगी, ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 dy। हमने क्या किया, स्क्वायर रूट ऑफ 5x को y के इक्वल लेट कर लिया, फिर इसमें डेरिवेटिव अप्लाई किया तो हमें पता है x का डेरिवेटिव 1 होता है और dx और ये dy। अगर हम लोग dx की वैल्यू को फाइंड करें तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो dx की वैल्यू आ गई 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय dy। अब यहाँ पे हम लोग dx की वैल्यू को और स्क्वायर रूट ऑफ 5x को सब्सटीट्यूट कर देते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 5x का जो स्क्वायर है यहाँ पे हम लोग y सब्सटीट्यूट कर देते तो हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर और dx की जगह हम पुट कर देते हैं 1 बाय स्क्वायर, ये dx है ना यहाँ पे dx बच गया, इसकी जगह हम पुट कर देते हैं 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 dy। ठीक है, इससे हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा इजी वे में सोल्व हो सकता है क्योंकि ये 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 dy किसके इक्वल है, dx के। तो ये क्या चीज़ है, dx है, dx की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी और y को हमने लेट किया स्क्वायर रूट ऑफ 5x तो स्क्वायर रूट ऑफ 5x का स्क्वायर जो होगा वो y स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। लेट कर लेते हैं कि जो i है वो इक्वल है इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 dy। 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। नाउ i इक्वल टू 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर dy। अब हम लोग इसकी इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हैं। हम कहते हैं कि जो 1 है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 कॉन्स्टेंट है तो हम कहते हैं कि ये इंटीग्रेशन के बाहर आ सकता है। अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, लेट कर लेते हैं कि जो एफ ऑफ एक्स है वो इक्वल है, जो फर्स्ट फंक्शन है मतलब हमारे पास वो इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर के और जो जी ऑफ एक्स है वो इक्वल है 1 के। दो फंक्शंस है ना, सो अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वी हैव i इक्वल टू 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 जो है कॉन्स्टेंट है उसको हम लोग बाहर ही रहने देते हैं। ठीक है, अंदर हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को अप्लाई करते हैं। फर्स्ट फंक्शन मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन मतलब 1 dy माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो कि ये वाला हमने कहा था। ठीक है, 4 माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन मतलब 1 dy ब्रैकेट क्लोज dy। यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्मूला को अप्लाई करें और ये वाली ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो रही है। इस पूरे पे हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को अप्लाई किया और ये पूरी चीज़ जो है 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 से मल्टीप्लाई हो रही है। अब हम लोग इसको आगे से थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा।
ये मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ 1 dy के लिहाज से क्या आ जाएगी, y, ये 4 माइनस वाई स्क्वायर है, ये माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन एज इट इज़ आ जाएगी। डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर, हम लोग इसमें पावर रूल अप्लाई करेंगे, इसकी पावर जो है 1/2 वो स्टार्ट में आ जाएगी और 4 माइनस वाई स्क्वायर की पावर में से -1 कर देंगे, ठीक है। और फिर हम लोग, हमें पता है, फिर हम लोग इसमें डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, माइनस साइन एज इट इज़ आ जाएगा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2y, पावर स्टार्ट में आ जाएगी और y की पावर में से 2 माइनस 1। क्या किया हमने, पावर रूल अप्लाई किया, पावर स्टार्ट में आ गया, 4 माइनस वाई स्क्वायर में से की पावर में से -1, और इसमें हम लोग डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव -2y। ये मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज़ आ जाएगा, 1 की इंटीग्रेशन dy के लिहाज से y आ जाएगी, ये वाला dy ख़त्म हो गया और ये वाला dy यहाँ पे हमारे पास आ गया, और ये वाली स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। I इक्वल टू 1/√5 y मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर, माइनस साइन एज इट इज़ आ जाएगा, इंटीग्रेशन, ये 2 इस 2 से कैंसिल, y मल्टीप्लाई बाय y, हमारे पास बच गया माइनस वाई स्क्वायर, और ये 4 माइनस वाई स्क्वायर की पावर 1/2, -1 क्या होती है, -1/2। अगर हम लोग इसको नीचे ले आए तो वो आ जाएगा स्क्वायर +1/2, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर की पावर 1/2, और ये वाला dy एज इट इज़ आ जाएगा, ये माइनस एज इट इज़ आ गया, y मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर, और ये dy एज इट इज़ आ गया, और ये ब्रैकेट क्लोज। ये पूरी चीज़ हमारे पास 1/√5 से मल्टीप्लाई हो रही है। अब हम लोग इसकी इंटीग्रेशन को और ईजी बनाते हैं। Now I इक्वल टू 1/√5 ब्रैकेट y मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर, माइनस ये वाला इंटीग्रेशन। अब हम लोग इसको थोड़ा सा सिंपल बनाते हैं, क्या करते हैं कि 4 को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस वाई स्क्वायर, ये हमने ऐड किया और ये हमने सब्ट्रैक्ट किया, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर dy, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब इसकी इंटीग्रेशन हमारे लिए इजी हो गई है। नाउ I इक्वल टू 1/√5 y मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर। हम क्या करते हैं, इस चीज़ को अलग कर लेते हैं और इस चीज़ को अलग कर लेते हैं, मतलब माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस 4 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे ये वाला dy एज इट इज़ आ जाएगा, 4 dy डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर। इसको हमने इसके साथ कर लिया क्योंकि ये चीज़ इसके साथ भी डिवाइड हो रही है, इसके साथ भी, और ये वाली भी इसके साथ डिवाइड हो रही है, ठीक है। मतलब ये जो चीज़ है ये इन तीनों के नीचे है ना, तो 4 माइनस वाई स्क्वायर को हमने इसके साथ एडजस्ट कर लिया और 4 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर को इसके साथ, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये ब्रैकेट क्लोज हो गई। अब क्या करते हैं, I इक्वल टू 1/√5 y मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर। इस ये जो 4 माइनस वाई स्क्वायर है इसको हम लिख सकते हैं जैसे हमने पिछले पार्ट्स में लिखा है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर, और ये dy एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि ये जो 4 माइनस वाई स्क्वायर न्यूमिनेटर में हमें पता है ये इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर के, ये प्लस साइन एज इट इज़ आ जाएगा, 4 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, अंदर हमारे पास बच जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 माइनस वाई स्क्वायर dy एज इट इज़ आ गया। ये चीज़ आ गई हमारे पास, ये एक स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो गया, अब हमारे पास सिर्फ ये चीज़ बच गई है। नाउ I इक्वल टू ये 1/√5 मल्टीप्लाई हो रहा है y स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर से, और ये माइनस इंटीग्रेशन एज इट इज़ आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर dy प्लस 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√4 माइनस वाई स्क्वायर dy, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज होगी हमारे पास, ठीक है। हमने इसको काट दिया और ये हमारे पास स्क्वायर ये बच गया था, और यहाँ पे ये 4 है और ये इंटीग्रेशन आ गई। अब हम लोग इसमें और इसमें किस तरह से इंटीग्रेशन को अप्लाई कर सकते हैं, हमें पता है ये जो चीज़ है पूरी, मतलब 1/√5 को इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि ये जो I है ये इक्वल है 1/√5
मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई के। अब हम लोग इस 1/√5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा आई इक्वल टू वाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर माइनस साइन एज इट इज आ जाएगा ये 1/√5, इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1/√5 इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, और ये 1/√5 इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 4/√5 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√4 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। अब हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया था, आई इक्वल टू हमारा जो आई था वो इक्वल था y/√5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1/√5 मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई प्लस 4/√5 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√4 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। ये पूरी चीज़ हमारी आई के इक्वल है। अब हम लोग इसको किस तरह से थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसकी हमें पता है कि ये जो 1/√5 इंटीग्रेशन ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई है, इसको हमने आई के इक्वल लेट किया था। हमने कहा था कि जो हमारा आई है, ये हमने जहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट किया, आई इक्वल है 1/√5 इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 डी वाई। सो यहाँ पे ये जो चीज़ है, ये पूरी चीज़ की जगह हम लोग आई को पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास आएगा आई इक्वल टू y/√5 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये पूरी चीज़ जो है ये हमने आई के इक्वल लेट की थी। सो यहाँ पे आ जाएगा आई माइनस आई, और ये प्लस 4/√5 एज इट इज़ आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/√4 माइनस वाई स्क्वायर जो है ये इक्वल है साइन इनवर्स ऑफ y/2 के। हमें पता है कि जो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो हमने क्वेश्चन पीछे सॉल्व किया है उसे पता है साइन इनवर्स ऑफ x/a। सो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी साइन इनवर्स ऑफ y, मतलब वाई स्क्वायर का जो है y मल्टीप्लाई बाय वाई वाई स्क्वायर होता है ना, तो एक आएगा y और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 होता है, तो 2 प्लस c। हमें i की वैल्यू फाइंड करनी है, इस i को हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे, ये वाला जो i है तो यहाँ पे आ जाएगा i प्लस i, और यहाँ पे हमारे पास बचेगा y/√5 मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4/√5 साइन इनवर्स ऑफ y/2 प्लस c। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, i प्लस i किसके इक्वल हो गया, 2i के इक्वल हो गया। 2i जो है वो इक्वल है y/√5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4/√5 साइन इनवर्स ऑफ y/2 प्लस c। तो ये 2i, हमें i की वैल्यू को फाइंड करना है, तो ये i यहाँ पे मल्टीप्लाई हो, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे 2 डिवाइड हो जाएगा। तो i जो है वो इक्वल आ जाएगा y/2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर प्लस ये भी 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा 4/2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 साइन इनवर्स ऑफ y/2 प्लस c। अब हम लोग यहाँ पे बैक सब्सटीट्यूशन कर देंगे। हमने y को जो है, हमारा जो y है वो हमने कहा था कि जो y है वो इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 5x के। ये चीज़ जहाँ पे हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था, हमने कहा था y जो है वो इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 5x के। सो यहाँ पे जो y है हम लोग कहते हैं कि जो पुट y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5x, तो हमारे पास आ जाएगा y की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 5x डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5x स्क्वायर, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 5x का स्क्वायर, वाई स्क्वायर है ना तो हमने यहाँ पे स्क्वायर ले लिया, ठीक है, प्लस साइन एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 1 2 2 4, तो आ जाएगा 2/√5 साइन इनवर्स ऑफ y की जगह पुट कर देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 5x, ये डिवाइडेड बाय 2 प्लस c जो कि कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है।
ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा x/2 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ 4, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा -5 और x का स्क्वायर x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस साइन एज इट इज आ जाएगा 2 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5 साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5x डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 ये पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, और ये हमारा आंसर भी आ चुका है, ठीक है। इसके नेक्स्ट पार्ट्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके।